और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर सीएम नीतीश कुमार पटना को कई सौगातें इस वक्त दे रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर सर, अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का स्वागत करें पौधा से। आपसे ही अनुरोध है सर, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला कुमारी जी का आप स्वागत करें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री त्रिपुरारी शरण जी का आप स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी का आप स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। हम स्वागत करना चाहेंगे विकास आयुक्त बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी का, और जोरदार तालियों से पुनः हम सबका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े आप सभी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आइए अब हम अनुरोध करते हैं मंचासीन माननीय अतिथि वृंद तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े आप सभी के स्वागत के लिए आदरणीय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर जी से। आज नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, जिनके द्वारा आज न सिर्फ नगर विकास एवं आवास विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पटना स्मार्ट सिटी की भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके सतत मार्ग निर्देश और दिशा निर्देशों के आलोक में इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन में काफ़ी तेजी आई है, और इन सभी योजनाओं की शुरुआत इनमें से जो की गई है इसके लिए से मैं विशेष रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आज इस अवसर पर माननीय विभागीय मंत्री सह माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, जिनके द्वारा सतत इन योजनाओं की मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाती रही है। इस अवसर पर माननीय परिवहन मंत्री महोदय का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच उपस्थित सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित विकास आयुक्त महोदय का भी इस अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। और आज इस कार्यक्रम में देश के राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण के साथ साथ विभिन्न नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष, उप महापौर, उपाध्यक्ष, सभी वार्ड पार्षद के साथ सभी जिलों के जिला पदाधिकारीगण और अन्य सभी पदाधिकारियों का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, जो आज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बांका और शिवहर जिला छोड़कर राज्य के 36 जिलों से जुड़े हुए हैं। और इस कार्यक्रम में जो भी आज आयोजन किया जाएगा उसका सीधा लाइव प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से इन सभी जिलों में लगातार किया जा रहा है। आप सबों का भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आज नगर विकास विभाग के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है, उन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारे सभी नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज इसी क्रम में पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मंदिरी नाला योजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस इलाके की योजना है, उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे साथ वीसी से जुड़े हुए माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी का भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। पटना स्मार्ट सिटी की और भी ऐसी कई अन्य योजनाएं हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसके माध्यम से पूरे पटना शहर के
अलग अलग हिस्सों में लगातार सीसीटीवी और अन्य उच्च तकनीक के माध्यम से सतत निगरानी और मॉनिटरिंग की जा सकेगी, उसका भी शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ पटना स्मार्ट सिटी की और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटना के वासियों को दी जाएगी। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 12,515 आवास के लाभुकों जिनके आवास का निर्माण काल हाल में पूर्ण हुआ है, उनको भी सांकेतिक तौर पर विभिन्न जिलों में चाबी का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत 479 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कुल 5,81,50,000 रुपए का ऋण भी आज वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से राज्य के 2250 स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर्स की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत 5 कॉमन सर्विस सेंटर की महिलाओं को आज सांकेतिक तौर पर प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वितरित किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के सतत क्रियान्वयन हेतु मैं सभी पदाधिकारियों को और इससे जुड़े हुए तमाम उन लोगों को भी मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः उपस्थित मीडिया के बंधु, इसके साथ साथ अन्य सभी माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों का और आगंतुक सभी अतिथियों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत संबोधन हेतु और साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा की चर्चा आपने की, बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बिहार के 4 शहर शामिल हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। इन सभी शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है और इसी के अंतर्गत पटना शहर को स्मार्ट बनाने की क्या क्या प्लानिंग है, किन किन स्थलों को हमने विकसित किया है और क्या क्या हम आगे करने वाले हैं। तो आइए इन्हीं बिंदुओं को दर्शाता हुआ पटना स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं पर आधारित हम एक वृत्त चित्र देखते हैं। आइए देखें। मिशन परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत पटना स्मार्ट सिटी के कार्यों को करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तीन गति से किया जा रहा है, जिनमें से कई योजनाओं का तो ये पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें जो महत्वपूर्ण योजना है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 12,000 से अधिक गरीबों को घर की चाबी दी जाएगी और उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी योजनाएं हैं उसका भी सीएम उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो गरीबों के लिए आज का दिन बेहद खास। आज गरीबों को घर की चाबी सौंपेंगे सीएम नीतीश कुमार। करीब 12,000 से अधिक गरीबों को घर की चाबी सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को ये चाबी सौंपी जाएगी और यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सुंदर शहर और शानदार आशियाना। गरीबों के लिए आज का दिन बेहद खास। सम्राट अशोक योजना के तहत इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें आरसीसी बॉक्स ड्रेन के ऊपर 5.5 मीटर की 2 लेन की सड़क बनाई जाएगी तथा सड़क के दोनों ओर फुटपाथ, वेंडिंग जोन, स्ट्रीट स्केपिंग जोन और ग्रीन बफर जोन इत्यादि का भी विकास किया जाएगा।
आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना शहर के अंतर्गत सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 221.49 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर परियोजना का कार्यारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें पटना शहर में 2750 स्थानों पर IP आधारित CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें PTZ कैमरे, बुलेट कैमरे, ड्रोन कैमरे की मदद से पटना शहर की सघन निगरानी संभव हो पाएगी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो एनालिटिक्स की मदद से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से वाहनों की नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती उल्लंघन, स्पीड लिमिट उल्लंघन, बिना हेलमेट सवारी, ट्रिपल सवारी समेत यातायात व्यवस्था की डिजिटल मॉनिटरिंग इत्यादि भी त्वरित रूप से संभव होगी। ये परियोजना नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड भवन से संचालित होगी, जिसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में अदालतगंज तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 10.62 करोड़ रुपए है। इस तालाब के चारों ओर वॉकवे का निर्माण किया गया है तथा तालाब को पर्याप्त रोशनी, म्यूजिकल फाउंटेन से सुसज्जित किया गया है। अब पटना वासी इस जगह ओपन एयर ऑडिटोरियम, लेजर लाइट शो और बोटिंग का आनंद उठा सकेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटना नगर निगम के 9 वार्डों में जन सेवा केंद्रों की शुरुआत की जा रही है, जहां लोगों को एक छत के नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST निबंधन सेवाएं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस एवं नवीकरण, प्रीपेड पार्किंग कार्ड एवं कचरा शुल्क भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस एवं इनका नवीकरण, नए वाहन के टैक्स भुगतान, लेबर लाइसेंस बनाने एवं नवीकरण की सुविधा, रेलवे टिकट बनाने की सुविधा, पासपोर्ट फॉर्म भरने की सुविधा, BSRTC की बस टिकट, बस पास बनाने एवं नवीकरण की सुविधाएं, बिजली बिल भुगतान तथा कनेक्शन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटना में इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके तहत पटना नगर निगम के 1018 गाड़ियों पर GPS चिप लगाते हुए इनके मार्ग निर्धारण के लिए सभी 75 वार्डों का जियो फेंसिंग किया गया है, जिससे गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रण में किया जा सका है। इस योजना के तहत सभी वार्ड के घर एवं दुकानों पर QR टैग लगाया जा रहा है तथा नागरिक सहायता डेस्क से नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। कुछ महीनों पूर्व 11 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में पटना रेलवे स्टेशन के निकट मल्टी लेवल पार्किंग को जोड़ते हुए यात्रियों की सुविधाओं हेतु सब वे के निर्माण का निर्देश दिया गया था। कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की और वही तैयार किया। एक बात हुई कि साइट पर फिर चल के देख लें, तब ठीक बनाया है। पहले आए तो उसने भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में आज पटना जंक्शन के निकट पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन हेतु 440 मीटर लंबा सब वे का शिलान्यास किया जा रहा है, जो पटना जंक्शन परिसर को बुद्ध स्मृति पार्क के पीछे अवस्थित मल्टी लेवल पार्किंग होते हुए GPO गोलंबर के पास प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब से जोड़ेगा। इस सब वे में 2 मीटर की 2 स्थिर लेन और 1-1 मीटर की 2 ट्रेवलेटर होंगे तथा स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग इत्यादि की सुविधाएं भी होंगी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना के चंद गौरवशाली भवनों में से है, जिसमें आए दिन कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस भवन के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में 4.14 करोड़ रुपए की लागत से इसके नवरूपीकरण का कार्य आरंभ किया जा रहा है। पटना शहर में बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वीरचंद पटेल मार्ग एवं नेहरू मार्ग को जोड़ने वाली लिंक पथ के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज किया जा रहा है। साथ ही पटना शहर में विभिन्न स्थानों पर 42 सार्वजनिक ई टॉयलेट भी बनाया जाएगा। पटना बिहार का हृदय रहा है
और स्मार्ट सिटी के जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को पूर्ण करके हम पटना को एक बेहतर पटना बनाने की दिशा में अग्रसर है। निसंदेह आधुनिक तकनीक के सहयोग से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे ये सभी विकास कार्य पटना शहर को खूबसूरत एवं शहरवासियों के लिए सुरक्षित एवं सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम स्मार्ट बनने बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं और आपको ज्ञात है कि मंदिरी नाला सभा स्थल पर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग सशरीर उपस्थित हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी की कृपया आप उद्बोधित करने की कृपा करें। तो देखिए, पटना के मंदिरी नाले निर्माण और उस पर सड़क निर्माण की जो कवायद है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि वहां पर पथ निर्माण मंत्री खुद मौजूद हैं, जहां पर वो उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी और इस वक्त तारकिशोर प्रसाद भी सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम अदालतगंज तालाब पुनर्विकास योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ द्वारा किया गया है। मैं मंत्री जी की जनता से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उप मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन हो ताकि हमारी पहुंचे। आज मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता और माननीय मुख्यमंत्री बिहार को कई दी, ग्राम के क्षेत्र का विकास हो चाहे शहर का विकास हो। वैसे अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में अपने लगातार प्रयास से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, यहाँ पर उपस्थित प्रधान सचिव नगर विकास श्री आनंद किशोर जी, पटना महानगर की मेयर श्रीमती सीता साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ बड़े भाई के लोकप्रिय विधायक संदीप चौरसिया जी, हमारे दोनों पार्षद महोदया वार्ड 36 और वार्ड 27 के, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित नागरिकगण, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री का माननीय उप मुख्यमंत्री जी का फिर से बधाई देता हूँ कि आपने मंदिरी के नाला का ही नहीं किया है, मंदिरी के लोग के जीवन परिवर्तन आप पा रहे हैं इस योजना से। और सबका भक्ति नजर आता था वो आज के रूप में नजर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है कि मुरम योजना की जब बैठक होती थी तब से आपने इस योजना को बातचीत शुरू की थी। मंदिरी नाला का आपके कार्यक्रमों द्वारा शिलान्यास हो रहा है। पिताजी नवीन सिन्हा जी ने जब इसकी बात और चर्चा शुरू की और बात तो मुझे मौका मिला, तब से लगातार यहाँ के मंदिर वासियों ने मुझे लगातार इसके लिए प्रेरित किया और आज वो दिन है जो आज आप कार्यक्रमों द्वारा जीवन का नया बदलाव आ रहा है। और मंदिर वार्ड नंबर 25, 26, 27 के 3 वार्डों के साथ ही साथ बेली रोड से अशोक राजपथ को जोड़ने की योजना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सड़क होगा। जब आपने बोरिंग रोड के तो मैं अशोक को जोड़ने सड़क बनी थी, अब बेली रोड से सीधे तो रोड जुड़ेगा तो अपने आप में बहुत बड़ा परिणाम यहाँ के लोगों को आएगा। साथ ही साथ
भविष्य में इस योजना को हम लोग का प्रयास है कि जो आपने शिला इंस्टीट्यूट के साथ गंगा पथ से जोड़ा है, मंदिर नाला का जो सड़क है वो जेपी गंगा पथ के उसी सड़क से जुड़ेगा, तभी यहाँ के लोगों के जीवन में और साथ ही साथ ट्रैफिक के आवागमन में है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ नगर विकास विभाग और नगर करता हूँ कि निरंतर प्रयास किया नाला को बनाने के लिए। मैं नगर निगम की पूरी टीम, स्मार्ट टीम का विशेष रूप से और नगर विकास विभाग हुए मंदिरी तरफ से, मंदिरी के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के पास जोरदार तालियों की और उप मुख्यमंत्री को तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं लग रहा है कि मंदिरी नाला का काम हुआ है, बस तालियों की गड़गड़ाहट मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचे। मैं मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री को भी प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मंदिरी नाला परियोजना का सीएम नीतीश कुमार ने इस वक्त शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस परियोजना पर 67 करोड़ रुपए का खर्च आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और इसके पश्चात हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास हेतु, जी हाँ, पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास। ये योजनाएं 15 योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदिरी नाला का विकास, रेलवे स्टेशन क्षेत्र पुनर्विकास अंतर्गत सबवे का निर्माण, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार, वीरचंद पटेल पथ एवं नेहरू मार्ग को जोड़ने वाला लिंक पथ का निर्माण, ई टॉयलेट का निर्माण, और ये इन सभी की नींव माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए हम अब नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर आधारित एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। तो आइए देखें वृत्तचित्र। बिहार सरकार द्वारा राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा शहर को विकसित करने एवं उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन सभी की नींव माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। और आइए हम अब नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर आधारित एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। तो आइए देखें वृत्तचित्र। बिहार सरकार द्वारा राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा शहरों को विकसित करने एवं उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 12,515 आवासों की चाबी सांकेतिक तौर पर संबंधित लाभुकों को दी जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक कुल 1,719 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में आवास बनाने के लिए भेजी जा चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मूल उद्देश्य शहरी गरीबों का उत्थान है। आज इस योजना के अंतर्गत 6 जिलों के 14 नगर निकायों में 479 स्वयं सहायता समूहों के रूप में कुल 5 करोड़ 81 लाख 50,000 रुपए का वितरण किया जा रहा है। हाल में ही नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भारत सरकार की संस्था कॉमन सर्विस सेंटर के साथ MOU किया गया है, जिसके अंतर्गत अगले 2 वर्षों में पूरे राज्य में 2,250 कॉमन सर्विस सेंटर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खोला जाएगा।
जिसमें आज पटना में 5 कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता हेतु 13 नगर निकायों में 56 वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। आज इस योजना के अंतर्गत पटना, दरभंगा एवं बक्सर में फुटपाथ विक्रेताओं हेतु कुल 15 वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष राज्य में 109 नए नगर पंचायत एवं 8 नए नगर परिषदों का गठन किया गया है। इसके अलावा 5 नगर परिषदों का नगर निगम में तथा 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण किया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य में अब शहरी आबादी कुल 1,58,71,525 हो गई है। राज्य के सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाना है। इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं गंगा के किनारे स्थित अन्य शहरों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अलग अलग प्रस्ताव एवं कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसका कार्यान्वयन शीघ्र किया जाएगा। राज्य के सभी 258 नगर निकायों में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार कर लिया गया है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP योजना के अंतर्गत इसके प्रथम चरण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इसके अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस परियोजना को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बिहार की राजधानी पटना के लोगों को मेट्रो जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। सोच लीजिए कि शहर के लोगों को कितनी खुशी होगी। सड़क तो हम लोग कई प्रकार से बना ही रहे, लेकिन जब मेट्रो रेल बन जाएगा तो लोगों को कितना इसका लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। तो जो एक इच्छा थी हम लोगों की भी कि पटना में भी मेट्रो रेल बने, तो उस दिशा में काम अब शुरू हो गया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। पटना के सुव्यवस्थित यातायात हेतु पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का भी निर्माण 339.39 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। पटना शहर के पश्चिमी भाग में भी पाटली बस स्टैंड के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 23 नवंबर को दी गई है, जिसके लिए 217 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भूमि अर्जन हेतु प्रदान की जा चुकी है। इन सभी कार्यक्रमों में माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री महोदय का मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो रहा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुक्ति धाम, स्ट्रॉ वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भूमिहीन है उनके लिए बहुमंजिली भवन, आश्रय स्थल और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगरों की सफाई, सड़कों एवं नालियों का निर्माण को हम सबों ने प्राथमिकता से लिया है। पटना महानगर के साथ साथ बिहार के सभी महत्वपूर्ण शहरों के विकास के लिए सब आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में नगर विकास एवं आवास विभाग विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। आज इन सभी योजनाओं के उद्घाटन हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जय बिहार। लाभार्थी हैं श्रीमती मंजू देवी। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें और इन्हें श्रीमती मंजू देवी फुलवारी शरीफ नगर परिषद वार्ड संख्या 5 से है। जोरदार ताली आप सब बजाएं इनके उत्साह वर्धन में। श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सुशीला देवी, और इसके बाद संजीता प्रवीण, और फिर शमीमा खातून।
इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 30 से 60 वर्ग मीटर तक का आवास उपलब्ध कराया जाता है। आज 12,515 लाभुक गृह प्रवेश करेंगे। जी हाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी सांकेतिक तौर पर यहाँ पर 4 लाभार्थियों को चाबी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 स्वयं सहायता समूहों को ऋण चेक के माध्यम से देने की कृपा करें। मैं आमंत्रित करती हूं बेतिया पश्चिम चंपारण से, बेतिया पश्चिम चंपारण, नगर निगम बेतिया से शिव गुरु आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती माला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी एवं श्रीमती वीणा देवी को 5 लाख रुपए का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद नगर परिषद नवादा से स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती ममता देवी, श्रीमती निर्जल देवी एवं श्रीमती पूनम देवी को 1.5 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब नगर परिषद मसौढ़ी से भवानी आजीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती रूपम देवी एवं श्रीमती शांति देवी को 1.5 लाख रुपए का केनरा बैंक का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रमाण पत्र वितरित करें हमारी महिलाओं को। और ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जिनके द्वारा पटना में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन किया जाता है। और इसी संचालन हेतु अनुरोध है श्रीमती इंदु श्रीवास्तव, जो कि शुभ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की हैं, आप आए। और श्रीमती इंदु श्रीवास्तव कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन हेतु यह प्रमाण पत्र। और श्रीमती सविता कुमारी जो नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह की हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया आसन ग्रहण करें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करने की कृपा करें। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, इसमें प्रशासनिक भवन नवादा नगर परिषद है, साथ ही साथ इसमें सम्राट अशोक भवन नगर परिषद हिसुआ है, सम्राट अशोक भवन बेगूसराय है, ऐसी ही विभिन्न योजनाएं। और अब उद्घाटन हेतु हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। 15 योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सम्राट अशोक भवन पूर्णिया नगर निगम, सम्राट अशोक भवन लखीसराय, सम्राट अशोक भवन नवगछिया और इसी प्रकार से कई अनेक योजनाएं हैं जिसका आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। सामने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी आप सब देख पा रहे हैं कि किन किन योजनाओं
का उद्घाटन किया जा रहा है। ये 15 योजनाएं हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सह मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कृपया इस खास मौके पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। तालियों से हम सब स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। आज के इस ऐतिहासिक स्थानीय नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के पावन अवसर पर उपस्थित बिहार के यशस्वी एवं सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला कुमारी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त श्री आमिर सुभानी जी, प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर जी, नगर आयुक्त नगर निगम श्री अनिमेश पराशर जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी, इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न जिले में जहां यह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है, हम सबों के बीच उपस्थित बिहार सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित माननीय सांसदगण, सभी सम्मानित माननीय बिहार विधानमंडल के सदस्यगण, महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, स्थानीय नगर निकाय के सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर इस प्रसाल में उपस्थित विभिन्न घटकों के सभी लाभार्थीगण, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी बहनें, विभिन्न स्थानीय नगर निकायों के सभी निगम पार्षदगण और इस अवसर पर पूरे बिहार से इस सीधे प्रसारण से जुड़े बिहार के सम्मानित नागरिक भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों, नौजवान दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबों का नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 2005 में जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो विकास के कैनवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इबारत लिखी है, आज वैश्विक स्तर पर बिहार ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बिहार ने विकास के क्षेत्र में अंगड़ाई ली और नगर विकास के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा चिंता रही कि वह बिहार के अधिक से अधिक जो आबादी है उसे नगरीय स्वरूप में कैसे परिवर्तन करें, क्योंकि बिहार में नगरीय क्षेत्र 11.27 था, जिसे कई जो नगरीय स्वरूप में हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे
उसको हम सबों ने उन्नयन किया। स्थानीय नगर निकाय के अलग अलग स्तरों पर, और आज 258 स्थानीय नगर निकाय पूरे बिहार में काम कर रही है। और इसके कारण जो बिहार का जो नगरीय क्षेत्र है वो 15.28% हुआ, जिससे केंद्रीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बिहार के विकास का सपना देखा है और आपने अपने कुशल नेतृत्व में बिहार वासियों के विकास के लिए बिहार की जो पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है, बुद्ध और महावीर का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार को जिस कैनवास में आप देखना चाहते थे, कैनवास में जो आप जिस रेखा चित्र को आपने खींचने का प्रयास किया, पूरे बिहार के लोगों के सहयोग से आपने जिस प्रकार से विकास के रंग भरे हैं, आज एक विकासशील बिहार से विकसित बिहार का स्वरूप बनने लगा है। और इस बार आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो नगर के विकास के लिए जो कई कार्यक्रमों को आपने इस विभाग को दिया है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो मुक्तिधाम हो, चाहे बहुमंजिली इमारत जहां हमारे जो भूमिहीन परिवार शहरों में रहते हैं, यत्र तत्र रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रेल के किनारे रहते हैं, उन्हें एक इज्जत की जिंदगी हम दे सके। और इसके लिए आपने जो परिकल्पना की है, उस परिकल्पना को हमारा विभाग साकार करेगा। जो हमारे वृद्धजन हैं, जो जीवन के अंतिम उम्र के पैदान पर अपने को निसहाय महसूस करते हैं, उसके लिए आश्रय स्थल के कार्यक्रम को हम सब शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शहरी बेघरों को घर देने का जो एक अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चल रहा है, आपने उसे अमली जामा पहुंचाने का काम किया। और उसी का यह परिणाम है कि अभी तक, और आज हम लगभग 12,515 लाभार्थियों को आज चाबी आपके द्वारा दी जा रही है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। बेघरों को घर देना जो सरकार की प्राथमिकता रही है, उस प्राथमिकता को और उस जिम्मेदारी को आपने आज पूरा किया है। हम साधुवाद देते हैं। नगर विकास के क्षेत्र में जो विभिन्न घटक हैं, जो विभिन्न आयाम हैं, जो विभिन्न कंपोनेंट हैं, उसको जमीन पर लागू करने में आपने हमेशा हम सबों का पथ प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में और आप मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वेंडिंग जोन, स्मार्ट सिटी और इस तरह के जो केंद्र प्रायोजित कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बिहार की धरती पर लाभार्थियों तक 100% पूरी ईमानदारी से कैसे पहुंचे, इसके लिए आपके मार्गदर्शन में हमारा विभाग काम कर रहा है। हम विभाग के सारे अधिकारियों को, पटना से लेकर सुदूर नगर पंचायत तक के अधिकारियों को
बधाई देते हैं कि आपने उन योजना को लागू करने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन आने वाले दिनों में जो और चुनौतियां हैं कि बिहार का अधिक से अधिक भूभाग, अधिक से अधिक हिस्सा कैसे उसका शहरीकरण हो, क्योंकि किसी भी राज्य के, किसी भी सूबे के विकास के लिए उसका शहरीकरण एक बड़ा स्केल है। और उस स्केल को ध्यान में रखकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग काम कर रहा है। हम अपने अधिकारियों से भी कहेंगे कि जो योजनाएं आम लोगों तक जानी है उसमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से, कर्मठता से उसे पूरा करने का काम करेंगे। विगत 15 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में हमने एक बड़ी मंजिल तय की है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को अपने आम आदमी तक पहुंचाने की एक बड़ी जवाबदेही हमारे अधिकारियों पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 वर्षों में इस सरकार के जो 5 वर्ष के जो हमारे कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम निश्चित तौर पर पूरी होनी चाहिए। हमारी वचनबद्धता है। बिहार के आम लोगों के प्रति इस सरकार की प्रतिबद्धता है। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि नगर विकास एवं आवास विभाग जो जन सरोकार के लोग हैं, जो सामाजिक जीवन में जीते हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर विभिन्न त्रिस्तरीय जो अपना स्थानीय नगर निकाय है उसमें वो निर्वाचित होकर जो विभिन्न योजनाएं हैं उसे पूरा करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। हम अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम महापौर, सम्माननीय महापौर, उप महापौर, सम्माननीय मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सभी तमाम अपने निगम पार्षद, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपके द्वारा इन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन होना है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम तय किए हैं उसे सरजमीन पर ले जाने में आपकी बड़ी भूमिका और सहभागिता बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं कि आप जिन संकल्पों को लेंगे या विभाग उसे सिद्धि तक पहुंचाएगा। यही इस विभाग की प्रतिबद्धता है और आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह निरंतर इस विभाग को मिलता रहेगा। और आने वाले दिनों में बिहार का शहरीकरण और बिहार को एक नए बिहार के रूप में जो आपने जिन सपनों को देखा है, उन सपनों को साकार करने में आपने अपने कुशल नेतृत्व से बिहार में जो एक परिवर्तन लाया है, उस परिवर्तन में नगर विकास एवं आवास विभाग भी अपनी हिस्सेदारी को मजबूती से निभाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपका अभिनंदन और वंदन करते हुए कि आपने इस विभाग के विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन और मार्गदर्शन देने के लिए आपने जो अपनी सहमति दी, आपने जो समय दिया, उसके लिए विभाग आपके प्रति आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब चेतना जगाई आपने ही, नया पुष्पदल खिला दिया। आपके नेतृत्व में विकास करता बिहार। मैं दूरदर्शी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वचन भेंट करें। अनेक अनेक तालियों से हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब अमीर सुबहानी साहब, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव श्री सतीश सिंह जी, पटना के नगर आयुक्त श्री अनिमेश पराशर जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सांसदगण, नगर निकायों के महापौर, विभिन्न जगहों के अध्यक्ष, उप महापौर, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं स्वयं सहायता समूहों के लाभुकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहां पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जगह के सभी बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं नगर विकास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने कई कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है पूरे बिहार के विभिन्न शहरों के लिए, जिसके बारे में जानकारी दी गई है और सब जगह के लोग यहां पर इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि सब लोग यहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जहां का भी कार्यक्रम हो रहा वहां के सब लोग इस मामले से जुड़े हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो कुछ भी काम किया जा रहा है आज, जिसका भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसके बारे में तो बता ही दिया गया है। अब जो कुछ भी काम किया गया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी नगर विकास के लिए भी जो काम हम लोगों ने किया है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, उसके पहले की क्या स्थिति थी और जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने इसमें निरंतर इसके प्रगति का और इसमें सुधार लाने का जो प्रयास किया है, ये सबको मालूम होना चाहिए और खास करके नई पीढ़ी को ठीक ढंग से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या स्थिति थी? 2005 में शहरी निकायों की कुल संख्या 112 थी और कुल आबादी थी 81,49,022 और अब 2021 में शहरी निकायों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 258 और आबादी हो गई 1,58,71,525। तो अब कितना बड़ा परिवर्तन आया शहरी निकायों में, यह आप सब लोगों को मालूम है। और कितने जगहों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। और अभी आप जानते ही हैं कि इस बार भी और पिछले साल भी इसके बारे में जो विचार विमर्श किया गया सभी जगहों के बारे में, और सब लोगों से परामर्श लेकर के इसके बारे में घोषणा की गई कि अब कहाँ कहाँ, और जिसके बारे में यहाँ पर तो प्रेजेंटेशन में बता दिया कि कितने जगहों पर नगर इसमें तीनों प्रकार में जो इसमें परिवर्तन हुआ, ये अब सब लोग जानते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब में जो बढ़ोतरी हुई है और आबादी बढ़ी है, और जो चुनाव होने वाला था पंचायत का, उसके पहले ही कई जो ग्रामीण इलाके थे उनको शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये सब काम तो किया गया है। अब उसके बाद इन सभी इलाकों के विकास के लिए
विशेष काम किया जाएगा और इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं और अनेक जगहों पर जा करके भी हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ चर्चा की है। और आज भी कई जगहों का पटना का ही दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ जा करके हम लोगों ने देखा और उस समय क्या बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जो कुछ भी निर्णय हुआ, इसके लिए तो मुझे खुशी है और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि हमने तो सिर्फ अभी क्षेत्र का बता दिया कि कितना क्षेत्र नगर निकायों का बढ़ा। अब आप सोच लीजिए कि नगरों में भी, नगरीय इलाकों में भी महिलाओं की कितनी इज्जत थी पहले, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 5 में, तो 6 में तो हमने पंचायत का किया और उसके बाद अगले साल 7 में चुनाव होने वाला था नगर निकायों का, तो उसमें हम लोगों ने किया और हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। पहले कितनी कम संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में दिखती थी और आज अगर देख लीजिए तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में दिख रही हैं और कितना ज्यादा उनको काम करने का अवसर मिला है। और कितना चुनाव हो गया, अब तो अगले साल चुनाव भी होना, तो फिर जो तीसरा बार होना, नहीं 3 बार हो चुका है ना, और 17 चौथा बार चुनाव होने जा रहा है। तो अब ये सब स्थिति है और जब फिर जो नया और क्षेत्र को हम लोग शामिल किए हैं, तब आप सोच सकते हैं कि अब महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व कुल मिलाकर के शहरी क्षेत्रों में कितना बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम लोगों ने किया, पंचायती क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी ये सब किया और लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने किया, वही इंतजाम शहरी क्षेत्रों में भी कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, सब के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, उससे लोगों को कितना अवसर मिला और पहले कितना कम अवसर मिलता था। तो अब इतने बार से, मतलब तीसरा टर्म चल रहा, अंतिम समय में चौथा शुरू होगा, तो अब कितनी बड़ी संख्या में लोगों में जागृति आई और हम तो कितनी बार इन लोगों के साथ बातचीत की है यहाँ रहते हुए। तो हमने देखा है कि जो भी नगर निकायों के लोगों से इसके पहले हमारी बातचीत हुई है, दूसरे टर्म तक, तीसरे टेनियर में तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरे टेनियर तक तो हमारी बात हुई, हम जो देखते थे। और खास करके जब महिलाएं सामने आती थी तो मुझे याद है कि भाई कितना स्पष्टता के साथ महिलाएं अपनी बात रखती थी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। और आज तो चलिए अब ये सब बात चली गई और आगे बढ़ गई, तब ऐसा नहीं हो कि लोग भूल जाइएगा, याद रखिएगा सब दिन कि पहले कितना कम मौका मिला, अब कितना मौका मिला। तो जरा इन चीजों को याद रखिएगा, तो निश्चित रूप से आगे और काम करने की प्रेरणा मिलेगी और बेहतर ढंग से आगे बढ़ते रहिएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसके बाद नगर निकायों के लिए जो पदों का सृजन किया गया, सब कुछ किया गया, लोगों की बहाली शुरू हो गई है। और इस पर जब हम लोग मीटिंग करते रहे हैं तो हमने हमेशा कहा है कि भाई इसमें पद का सृजन हो जाना चाहिए, ताकि ठीक ढंग से जो भी हमारे जितने भी हैं नगर निकाय, इन सब का काम ठीक ढंग से किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों की बातचीत और सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो सारी बातें हैं बहुत अच्छा है। अब जो कुछ भी काम और भी आगे करने के बारे में जो फैसला हो गया तो बहुत अच्छा है और इस काम को करना चाहिए। अब तो मैं कुछ सुझाव ही दे सकता हूं। अब जो काम किया गया, जो लगातार इसके क्षेत्र में जो काम किया गया, अब जाते होते थे तो जरा याद करिए ना भाई, और जगह की बात को तो याद करिए ही, लोगों को याद ही रहेगा। जरा पटना वाले कहीं भूल तो नहीं रहे हैं कि पटना का क्या बुरा हाल था। कंकड़बाग से अगर कोई शहर आ जाता था पटना में तो याद है क्या बुरा हाल होता था। अगर किसी को काम पड़ता था सेक्रेटेरिएट या कहीं यहां पर कोई यहां के किसी इलाके में, तो अगर एक बार आता था तो दोबारा नहीं आ सकता था। एक बार आया फर्स्ट हाफ में और किसी तरह से कर करा करके सेकंड हाफ तक लौटा, ये पूरा दिन का काम था। अब आज बताइए क्या हालत है, कहीं से कहीं। हम लोग को याद है, जरा दानापुर के लोग भूल गए हैं, शाम होते हम तो विधायक थे तब का हमको याद है।
जब हम 85 में विधायक थे तो उस समय का दृश्य याद है, क्या हालत था। और उसके बाद का भी दृश्य याद करिए कि पटना शहर से लोग पटना से दानापुर भी जाता था जी, शाम होते होते कहीं से कहीं जाता था। गांव के इलाके में तो था ही, शाम होते होते सब चीज बंद, कहीं से भी आना जाना नहीं। कितना बार हम लोगों को जाने का, जब हम एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, सब तरह से लेकर के जब बिहार में जाते थे, घूमते थे। अब कभी गया से चले अब पटना, तो शाम होते होते पूरा का पूरा इलाका बंद, कहीं एक आदमी नहीं दिखता था। अब आज जरा देखिए, आज जरा जाते हैं तो 10 बजे रात में भी आते रहते हैं, 9 बजे रात में भी आते रहिए तो कितना लोग रास्ता में दिखता है, तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो किस प्रकार से लोगों को रहना पड़ता था घर में कन्फाइंड, और आज स्थिति यह है कि किसी को नहीं। लेकिन उस समय क्या स्थिति थी, एक तो इंतजाम नहीं था आने जाने का, और दूसरा लोग डर के मारे घर में, क्योंकि शाम होते उसका कहीं बाहर निकलेगा तो कोई लूट लेगा, कोई पिटाई कर देगा, कुछ कर देगा, तभी सब स्थिति है। लेकिन ये सब सुधार तो किया ही गया, इसमें कोई शक नहीं है शुरू से। लेकिन आ करके हम लोगों ने 15 में जो 7 निश्चय के रूप में फिर काम कर रहा, जो इतना काम किया, जो शुरू किया, तो सब जगह के बारे में निर्णय लिया। तो हम लोगों ने क्या कहा, शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी, लेकिन शहरी इलाके में क्या किया, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। उस पर काम हुआ। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और पूरे देश की योजना थी हर घर में शौचालय, हम लोगों ने भी काम किया, और शहरी इलाके के लिए भी काम किया। तो हम तो यही चाहेंगे, इसकी समीक्षा अभी कुछ महीना पहले तक हर जगह का देख लिया था हम लोगों ने कि कहां कहां कितना थोड़ा बहुत, लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी, और हर बार हम लोगों ने कहा कि भाई अब इसको तेजी से, एक जगह बचना नहीं चाहिए, हर घर नल का जल हो जाना चाहिए, शौचालय वगैरह का लगभग काम पूरा हो गया, कहीं बचे नहीं। और जहां जिसको घर वर बेचारे का उसमें नहीं है जगह, तो एक सार्वजनिक रूप से बना देना चाहिए, और जब शौचालय बनाइए तो उसका चाबी उसी को दे दीजिए, ताकि वो अपने खुद जाएगा अपने परिवार का। इस तरह से सारा इंतजाम अनेक जगहों पर किया गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इस काम में जरा भी कहीं नहीं बचना चाहिए, और हर घर तक पहुंचने के लिए पक्की गली और नाली का निर्माण का जो है, तो ये काम भी बहुत हद तक हुआ। भी हाल में ही इसके बारे में जो बातचीत होती रही है और इस पर समीक्षा होती रही है, तो उसमें भी बात हुआ। हमारे डिप्टी सीएम है, इस बात को देख रहे हैं, और एक एक बात अभी उन्होंने कहा। हमारे अधिकारी ने भी, प्रधान सचिव ने भी बहुत सारी बातें कही। तो अब हम और कुछ नहीं चाहेंगे कि जो बात लगभग पूरा है, थोड़ा जो बचा है आपका, जितना परसेंट भी बचा है, हम तो यही आग्रह करेंगे आज के भी इस अवसर पर कि ये सब एक एक चीज का काम पूरा कर दीजिए। हर घर नल का जल, अगर कहीं शौचालय का बच गया है तो वो चीज, और हर घर तक पक्की गली और नाली का जो निर्माण है वो काम भी ठीक ढंग से हो जाए, और वो काम पूरे तौर पर हो जाना चाहिए। अब जो समूचा ये बात थी, अब ये जो पटना का, ग्रेटर पटना का, अब हम एक पटना के बारे में और याद करा देते हैं, इस पर मीटिंग तो कर ही चुके हैं। ग्रेटर पटना का पूरा किया गया, ये जाकर के 13-14 में तैयार हुआ, और फिर ग्रेटर पटना के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ कि कौन ग्रेटर पटना का पार्ट होगा, और ग्रेटर पटना में कौन जगह क्या होगा, एक एक चीज होगा। और किसी के घर में तो ये सारी बातें तो इन लोगों ने बताई है। जो भी घर का जो इस्तेमाल करिएगा, पानी निकलेगा, तो उस पानी को लेकर के बाहर जाना है, और उस पानी को फिर साफ करके, गंदा पानी को, और फिर हमने यही सुझाव दिया है कि शहर के अंदर जितना पानी है उसको देहाती इलाके में सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग। अब इसके लिए 3 साल पहले से, और हमने इसके लिए जो जल संसाधन विभाग है उसको भी कहा, तो उन लोगों ने इसका काफी एक कॉस्टली बना दिया था। तो फिर उस पर भी हमने मीटिंग की कि इतना कॉस्टली की जरूरत नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये करके इसको पहुंचाइए, और लोग सुविधा से अपने खेती के काम में लोग लेंगे। तो ये 2 चीज को भी हम आप लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ग्रेटर पटना का भी काम जो है भूलिएगा मत। अब जो ग्रेटर पटना के लिए कितना साल लगाया गया,
और उसके लिए पूरा का पूरा इसको तय किया गया, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और एक एक चीज। तो उसी के हिसाब से जो तय चीज है, हमने पहले भी आपकी मीटिंग में कहा, आज भी आपने हमको बुलाया है, तो एक ही हम सुझाव देंगे कि पटना के लिए, राजधानी पटना के लिए उस चीज का भी काम आप लोग जरा तीव्रता से जरूर करिएगा। ये हमारा सुझाव आप सब लोगों के प्रति होगा। और जो कुछ भी सिंचाई के लिए हमने कहा, हमको तो आप लोगों ने सूचना दी है कि 8-9 जगहों पर डीपीआर तैयार किए। ये जान करके मुझको अच्छा लगा। अब डीपीआर अब तैयार किए, उसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी बना करके, ताकि कहीं से भी इधर से उधर नहीं हो। अब उसके अलावे जो कुछ भी था कि इसको तेजी से काम को पूरा करना। अब आप समझ लीजिए कि ये सब काम तो करना ही है और इन सब चीजों को तो तेजी से करना ही है। और जो कुछ भी बात आप लोगों ने पूरे तौर पर बता दिया कि 4 जो शहर को किया गया, नगर निगमों को, तो उन सभी जगहों पर, सब जगह का पूरा काम जो चारों जगहों पर इसको केंद्र ने स्वीकृत किया है, तो उन सब जगहों पर भी काम को आज आपने पटना शहर का और अन्य जगहों का भी किया है, कुछ काम शुरू कराया है। तो उन सब चीजों का भी जो काम आपने शुरू कराया है, ये खुशी की बात है। और इन सब चीजों को आप पूरे तौर पर और तेजी से काम जरूर करवाइए। और सभी अन्य जगहों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसकी तो हमने चर्चा कर दी, करना ही है। लेकिन जो बात आया है 4 शहरों को जो चिन्हित किया गया, तो स्मार्ट सिटी, तो उसके लिए जो भी काम है उस पर भी मीटिंग हो गई। और उस मीटिंग में तो उसके लिए इसका नाम जो स्मार्ट सिटी दिया गया, तो इसका सिटी को स्मार्ट बना ही देना। नाम खाली स्मार्ट सिटी नहीं होना चाहिए, सही माने में स्मार्ट बन जाना चाहिए। तब देखिए, पटना शहर में बहुत दिन लगा है बिना मतलब का काम। अब आप लोगों ने तो काम शुरू किया, खुशी की बात। मैं डिप्टी सीएम को इसके लिए, आप सब लोगों को, पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि अब काम तो शुरू किया। और आज तो कई चीजों को आप लोगों ने शुरू किया, नहीं तो इसका काम ही नहीं शुरू हुआ था। अन्य जगहों पर भी काम नहीं शुरू हुआ ठीक ढंग से। तो चारों जगहों पर, मुजफ्फरपुर है आपका, यहाँ का बिहार शरीफ है, और अब यहाँ भागलपुर, ये 4 जगहों पर, इन सभी जगहों पर भी काम इसका तेजी से स्मार्ट सिटी वाला भी कराइएगा, ये हमारा आग्रह है। और बाकी जगहों पर जो राज्य की तरफ से जो कुछ भी काम किया जाता है, वो काम तो करना ही है। और स्मार्ट सिटी में भी एक हिस्सा जो आता है केंद्र का सहयोग, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो राज्य को अपनी तरफ से उस चीज को और बेहतर करना है। क्योंकि कम पैसा से नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग मीटिंग कर चुके हैं कि मात्र कुछ ही पैसे पर स्मार्ट नहीं बनेगा। वो तो करिए ही उसका इस्तेमाल, लेकिन इसको सही मायने में स्मार्ट बनाने में और जितना पैसे की जरूरत हो उतना करिए। और इसके लिए तो प्रावधान किया गया, अब ये भी नहीं है, उसके लिए भी अलग से शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया। तो इस सब काम को जरा काइंडली तेजी से पूरा करिए। अभी तो आप लोगों ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि और तेजी से इन सब चीजों पर काम कर दीजिएगा। और जो कुछ भी 7 निश्चय 2 अब जो भी हम लोगों ने तय कर लिया है, अब उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो हो गया है, अब इसमें तो सबको मालूम है कि ठोस एवं इसका जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, तो इसके लिए जो भी काम हुआ है, तो इसमें 258 नगर निकायों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजना तैयार की जा रही है। ये खुशी की बात है। और आज तो कुछ आप लोगों ने इसके बारे में काम भी शुरू कराया है, ये खुशी की बात है। और जो बात हम लोगों की हो गई है कि वृद्ध जनों के लिए आश्रम स्थल का, तो जो वृद्ध जन है भाई, जिसको घर में कोई देखने वाला नहीं, हम लोग तो बराबर कहते हैं बाल बच्चा को और सबको देखना चाहिए। अगर कोई नहीं देखता है तो वैसे वृद्ध जन घर से निकल करके दूसरी तरफ रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग 7 निश्चय 2 में पहले तो थोड़ा बहुत इंतजाम है, तो हम लोगों ने दूसरा कर दिया कि जो वृद्ध जनों के रहने के लिए, उसके लिए पूरे तौर पर इंतजाम किया जाए। तो उसके बारे में हमको आप लोगों ने बताया है कि वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है, खुशी की बात है। लेकिन अब इसमें भी हम लोगों को जितना तेजी से काम करके इसको प्रारंभ कर दिया जाए, तो लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा जब सही मायने में किस तरह से वृद्ध जनों को रखेंगे। और उसी तरह से शहर में जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके रहने की कोई जगह नहीं, आज जरा सा देख लीजिए ना शहरी क्षेत्रों में,
कोई भी आकर के एक सड़क के किनारे कहीं पर भी रह रहा है तो हम तो अभी नहीं करते हैं, बाकी लोग तो हटाते हैं, हम लोग तो नहीं करते। लेकिन हमने यही ना कहा है कि भाई सब के सही मायने में रहने का प्रबंध करिए। शहर वहर के रोड के बगल में रहने का क्या मतलब है, या कहीं ब्रिज बना है तो उसके बाद उसके नीचे रहने का क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि उसको जगह नहीं है, वहां पर रहना ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों में एकदम बिल्कुल बड़ा बड़ा भवन, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है, और उसी बिल्डिंग में चाहे जितने लोग हैं ऐसे सब लोगों के रहने के लिए उसके लिए जगह सरकार की तरफ से ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूरा का पूरा बिल्डिंग, उसमें उसका कुछ नहीं लगेगा। ऐसे जितने लोग हैं शहर में जिसको रहने की कोई जगह नहीं, कहीं से कहीं किनारे में रह रहा है, ऐसे ही अब देखने में कितना खराब लगता है साहब। सबके बाल बच्चे हैं, उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसलिए वैसी जगहों पर रहना रहे वो अच्छी बात नहीं। उसके रहने के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में जो पिछले साल चुनाव के समय हम लोगों ने ऐलान किया, और चुनाव के बाद इसके लिए एक एक चीज पर विस्तृत रूप से चर्चा करके कैबिनेट से उसको अप्रूवल दे दिया, और उसके बाद इस पर काम करने के लिए सब जगह जो हम लोगों ने किया है कि जितना भी शहरी गरीब हैं उनको बहुमंजिला आवासन के लिए जहां जहां जो जरूरत है बहुमंजिला आवासन करके उसको दे दीजिए, तब रह जाएगा। और उसमें इंतजाम कर देना है। ये भी हमने कहा बहुमंजिला बनाएंगे तो नीचे से ऊपर बेचारा खाली जाएगा चढ़ करके, उसके जाने के लिए भी सारा इंतजाम सब कुछ करने का, ताकि उन चीजों का मेंटेनेंस भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे लोग अपना रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, ताकि किसी को चिंता नहीं, और उसको खुद भी अपने परिवार को, और सबसे बड़ी बात है कि बाल बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने और उसको आगे बढ़ाने में उसको सहूलियत मिलेगी। इसलिए इस काम को करने के लिए हम लोगों ने तय किया है। तो ये काम भी अब शुरू आप लोग करने जा रहे हैं। चयनित भूमि क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे गए हैं, तो उसके बारे में देखा जा रहा है कि कहां कहां जमीन को लेकर के और उसका क्रय करना है। अब जो भी रेट रहे करके हम लोग इसकी शुरुआत कर देंगे। देखिए, पहले हम लोगों ने कहा था कि शहरी इलाके में कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो आप जानते हैं पहला टर्म में जब आए थे तभी देख करके पटना टाउन में तो एक ही जगह, बाद में फिर इस सब चीज को भूल जाता है, मिस कर जाता है। पहला टर्म में जो शुरू करा है एक ही जगह बन सका, वहां जाके देखिए शिलान्यास किया, बाद में उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन बाद में फिर नहीं बन पाया। ये हमको बहुत दुख होता है। इसलिए अब इसको फिर से हम लोगों ने शुरू करवाया था। तो हमने कहा कि नहीं, अब इसको 7 निश्चय में हम डालेंगे, 7 निश्चय 2 में, ताकि आगे के बारे में चाहे इसके लिए जितना पैसा लगे सरकार की तरफ से उसका प्रबंध किया जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को रहने की सुविधा हो जाए, गरीब गुरबा तबके को रहने के लिए। तो वो काम किया जा रहा। और फिर आप सभी जानते हैं सभी शहरों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की समस्या न हो। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये सब काम करके हर प्रकार से जो कई जगहों पर आता है, बरसात के समय में क्या स्थिति आ जाती है और बाकी समय में क्या स्थिति आ जाती है, तो लोग तो जगह जगह अब शहर विकसित हुआ है। अब पटना टाउन हो या कोई और टाउन हो, देखिएगा तो जहां पर पहले से ही पानी जमा रहता था, अब वहां पर तो घर बन गया है। तो जो पानी जमा रहता था और बाद में पानी निकलता था, अब वो सब बात तो नहीं, सब जगह बनने लगा। तो सब जगह बनने लगा तो समस्या तो आनी ही है। तो अब चूंकि समस्या आनी है तो उसका समाधान यही हो सकता है कि स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाए और सबको सहूलियत हो जाए। क्योंकि रोक तो नहीं ना सकते हैं, आबादी है तो रहेगा तो कहीं रहेगा, तो जैसा जमीन है उसी पर न बनाएगा बेचारा सब। तो सब तो चल ही रहा था। इसको देखते हुए जो तय किया गया तो उसको वो भी एक है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाट है उसके बगल में उसमें विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण, ये भी हम लोगों ने तय किया। अभी जहां तहां लोगों को करना पड़ता है अंतिम संस्कार ये वो, तो उससे लोगों को ठीक ढंग की सुविधा अनेक जगहों पर करने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया, ताकि कोई भी जो अपने परिवार के
किसी का भी अंतिम संस्कार करने जाएगा तो कोई तरह की दिक्कत उसको नहीं होगी और वहाँ पर किसी तरह की गंदगी का उसको सामना नहीं करना पड़े। तो इसीलिए हम लोगों ने ये भी कर दिया है कि सभी जगह पर विद्युत शवदाह भी रहेगा और मोक्ष धाम भी रहेगा। तो सब चीज को सारे चीज का इंतजाम किया जा रहा। और उसके अलावे ये सब 5 चीज के अलावे जो पूरे शहरी क्षेत्र के लिए 5 कन्फाइंड और तय कर दिया गया, लेकिन इसके अलावे जैसे गांव के लिए किया गया वैसे शहरी के लिए क्या किया। सड़कें तो बहुत बना रहे हैं, आवागमन कितना बढ़ गया, कितने वाहन का परिचालन हो गया, सब कुछ हो गया है। तो कई जगह पर दिक्कत होती है। अब जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो हम लोगों ने क्या कहा था, पटना की राजधानी किसी भी कोने से कोई चल करके आना चाहे तो पहले लक्ष्य रखा कि 6 घंटा। अब वो 6 घंटा का लक्ष्य पूरा हुआ तो हम लोगों ने तय कर दिया 5 घंटा, कि 5 घंटा में ऊपर राजधानी पटना पहुंच जाए। तो उस पर काम चल रहा है। अब धीरे धीरे इतना ज्यादा वाहन का परिचालन और सब कुछ जितना ज्यादा होता है तो उसके चलते जगह जगह बहुत दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार जहां बाईपास बना सकते हैं वहां पर बाईपास बनाएं, और जहां पर बाईपास बनाना मुश्किल है, मान लीजिए जब जगह बाईपास बनाना चाहते हैं तो जगह मिलने में आपको भारी कठिनाई है। तो बाईपास जहां पर नहीं बन सकता है तो हर शहर में जहां भी आवश्यकता वहां पर आने जाने के लिए, दूर एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों को जाने के लिए सुविधा हो तो बाईपास, और बाईपास जहां नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर बनाइए, ऊपर से इधर से नीचे जाएगा। पटना में कितना फ्लाईओवर बनवाए, शुरू में तो लोगों को लग रहा था कि बड़ा विरोध कर रहा था, तो हम जाकर के नहीं बोले, एक एक जगह हम जाकर के समझाए हम कि काहे के लिए आप सोच रहे हैं भाई। तो सबको समझ में आने लगा। आप देखिए कैसे जाते हैं, यहां से चल करके दानापुर में कितना देर में पहुंचते थे, आप जरा बताइए कै मिनट लगता है। तो सोच लीजिए कि कितनी सुविधा और पहले कितना दिक्कत था। तो कितना अब यहां भी हम पटना शहर में भी कितना बनवाए, कितना बाईपास बनवाए। हम चाहते हैं इसी तरह से बिहार के हर शहरी इलाके में, ग्रामीण अंचल का तो है ही, लेकिन शहरी इलाकों के बारे में भी 7 निश्चय 2 में किया कि बाईपास या जहां बाईपास नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। तो ये सब काम करना है, इसलिए अब तो कहेंगे काम शुरू कर दिया है, कई चीजों को तय कर दिया है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी पूरा देखते रहते हैं और हमेशा हम लोगों की बातचीत होती रहती है। और हम लोग इसके लिए आपस में बैठ करके समीक्षा बैठक भी करते हैं। जब आज का तय किए इस कार्यक्रम का, इसके पहले 2-3 राउंड हम लोगों की बैठक हुई है, समीक्षा की बैठक हुई, और हमने बार बार यही कहा शुरू से कि अगर कोई चीज का शिलान्यास करवाइएगा ना तो शिलान्यास तभी करवाइए जब सही मायने में उसका काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली शिलान्यास हो गया, नहीं तो कहीं कहीं कहता शिलान्यास हो गया काम नहीं। तब तो हम लोगों ने तय कर दिया शिलान्यास तभी होगा जब उसके बारे में बाकी सब चीजें तय हो गई, और कभी कोई टेंडर करना सब चीज हो गया, और जैसे ही शिलान्यास हुआ तो कार्यारंभ होगा, काम शुरू होगा। ये सब बात हम लोग आपस में अनेकों बार किए, आज कम से कम इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने काम शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसके लिए तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन बाकी जो बातें हैं कोई काम अब पेंडिंग न रहे, उस काम को पूरा कर देना है। और जो नई योजनाएं हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2 में, उसके आधार पर इसको तेजी से काम करना है। और जो अब नए जो शामिल किए गए आपको इसमें नगर में, तो वैसे सभी लोगों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किए गए, उन सभी क्षेत्रों के बारे में तो अब अगली बार चुनाव भी होगा, आप लोगों ने तय ही कर दिया है कि कौन किसका हिस्सा है, और उसके लिए भी हम लोगों को पूरा काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र को हम शहरी क्षेत्र में शामिल करें और उस इलाके की किसी भी प्रकार से कोई डिले हो, कोई तरह की उपेक्षा हो, तो ये नहीं करना है। इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है, और इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो अगला जो कार्यक्रम कभी रखिएगा तो जो हमने कहा है उसी से संबंधित एक कार्यक्रम पूरे बिहार के बारे में कर दीजिएगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई कितना संकट के दौरान आया है,
बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। 2 साल से आप देख रहे हैं ना, कोरोना का दौर जो चला है, अब इसके चलते उससे बचाव के लिए जितना खर्च किया जा रहा है केंद्र और राज्य के द्वारा, और स्वाभाविक तौर पर कई तरह की गतिविधियां व्यापार से लेकर के अनेकों बार नियंत्रित होना पड़ा, तो उससे जो आमदनी होती है उसमें कमी आती है। तो राज्य का भी जो पैसा है जितना खर्च करने का हो सकता है उसमें कमी आ जाती है, तो उसके चलते बहुत डिले होने लगता है। तो अब तो फिर हम लोगों ने शुरू किया, हालांकि तीसरे दौर का भी संकट है, तो उसके लिए भी तो सब शहरी क्षेत्र में लोग शामिल हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई कोरोना का तीसरा दौर जो देश के दुनिया के कई राज्यों देशों में शुरू हो गया है, और अपने यहाँ भी इसके लिए पूरा का पूरा केंद्र की योजना बनी है और वहां से डायरेक्शन हुआ है। हम लोग राज्य में भी एक काम कर रहे हैं, तो इतना हम जरूर कहेंगे नगर निकायों को कि भाई इस पर जरूर अलर्ट रहिएगा। और आजकल हम देखते हैं कि मास्क तो नहीं लोग पहनते, तब जरा एक बार फिर लोगों को समझा दीजिए कि तीसरा खतरा की संभावना आ गई है, और जब दुनिया के 20-25 देशों में हो गया है तो कौन ठिकाना यहां पर शुरू होगा। ये तीसरे दौर में यहां तो बचाव का बहुत इंतजाम हो रहा है, तो जरा सा इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को आपको सचेत रहने का, सजग रहने का ये भी सुझाव दीजिएगा। और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह की चीजों का जो कुछ भी सरकार को करना है हम लोग तो करेंगे ही, कर ही रहे हैं। आप लोगों को भी इस पर सचेत रहना है, और अंत में यही आश्वस्त करेंगे कि इन सब चीजों के बावजूद जो विकास का काम, उस काम को हम लोग निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और तेजी से इसको आगे करेंगे, ताकि बिहार एक विकसित राज्य में परिवर्तित हो जाए। यही हम लोगों की परिकल्पना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज नगरों के क्षेत्र के लिए जो योजनाएं की, इसके लिए मैं पुनः इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सब लोग शामिल हुए, सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, और काम खूब अच्छे ढंग से और तेजी के साथ ये सब होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो अभी आप सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पटना को कई बड़ी सौगातें दी। सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। और इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 12,000 से अधिक लाभार्थियों को घर की चाबी दी, और पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया सीएम नीतीश कुमार ने। और सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के अंत में ये भी कहा कि जिस तरीके से कोरोना का तीसरा लहर आने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, उसको लेकर लोग अभी भी सजग रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला कुमारी तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से सबके लिए शहरी आवास स्वयं सहायता समूह के जरिए बैंक ऋण दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का सम्मान। पुनः आपसे अनुरोध है कि मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री त्रिपुरारी शरण जी का सम्मान करें, प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह भेजकर। पुनः आपसे अनुरोध कि विकास आयुक्त बिहार सरकार जनाब आमिर सुभानी जी का सम्मान करें, और एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से। बहुत धन्यवाद सर। और अब हम अनुरोध करेंगे सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सतीश कुमार सिंह जी से। आज नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया गया, इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग परिवार अपना आभार व्यक्त कर रहा है तथा सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही बैठक में शामिल माननीय उप मुख्यमंत्री, सह मंत्री नगर विकास विभाग, माननीय मंत्री महोदया परिवहन विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं पदाधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद।
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ माननीय मंत्री परिवहन विभाग और सभी अतिथि वृंद का हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो देखिए, पटना को कई बड़ी सौगातें इस वक्त मिली हैं।